एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध कौन, क्या, कैसे। इन प्रश्नों का इन प्रश्नों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह कौन, क्या, कैसे, क्यों से क्या अर्थ है। बुद्ध हमें तर्क के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। बुद्ध हमारे अंदर तर्क जगाना चाहते हैं। जब तक हमारे अंदर तर्क नहीं जगेगा तब तक हम लकीर के फकीर बने रहेंगे और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। हम जीवन जिएंगे, ऐसे ही जीवन जिएंगे जैसे एक बैल जीवन जीता है। एक कोल्हू का बैल, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और वह चारों तरफ घूमता है। और कोल्हू के बैल को यह लगता है कि वह बहुत लंबी यात्रा कर रहा है, लेकिन कोल्हू का बैल कहीं जाता नहीं, सिर्फ गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल चक्कर लगाता है, कहीं पहुंचता नहीं। वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की हुई होती है। इस कोल्हू के बैल की तरह हमारा जीवन अनंत जन्मों से जिया जा रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं इस मार्ग को कई जन्मों से खोजता रहा, लेकिन यह मार्ग मुझे अब पता चला है और अब यह घर नहीं बना पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं अब यह घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब होश जग गया है। जैसे ही होश जगता है जीवन में, वैसे ही क्रांति घटित हो जाती है। कौन सी क्रांति घटित होती है? यही जो बुद्ध हमें बता रहे हैं, जो बुद्ध इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन, क्यों, क्या और कैसे। अगर हमारे अंदर कौन, कैसे, क्या और क्यों प्रश्न नहीं उठता, तो यह समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन एक पशु की तरह ही है, क्योंकि उसमें कोई विचार नहीं उठता, उसमें कोई तर्क नहीं जगता, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह से शुरुआत होती है। प्रश्न चिन्ह अगर न हो जीवन में तो फिर कोई शुरुआत होती ही नहीं। फिर तो जैसे एक पशु को हाँका जाता है, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है और हमारा जीवन ऐसे ही जिया जा रहा है। अब तक के जीवन पर अगर हम विचार करेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि हमारा जीवन ऐसे ही तो जिया जा रहा है। माँ बाप बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। माँ बाप वह बनाना चाहते हैं जो वह नहीं बन पाए, या वह बनाना चाहते हैं जहां से ज्यादा उनको ख्याति प्राप्त हो, उनका नाम रोशन हो, उनकी समाज में इज्जत बढ़े उनके बच्चों की वजह से। लेकिन बच्चे का क्या व्यक्तित्व है, बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चे के अंदर कौन सी संभावनाएं हैं, कौन सी प्रतिभा है, इससे बहुत कम माँ बाप जागरूक होते हैं। वह तो अपनी थोप देते हैं। एक बच्चा अभी कुछ दिनों पहले ही मुझसे मिलने आया था। वो कहता है कि मुझे बीए हिस्ट्री पढ़नी है और मुझे मेरे पिता बीकॉम पढ़ाना चाहते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉमर्स में, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री में मास्टर करना है, फिर उसके बाद मुझे एमफिल करना है, फिर मुझे पीएचडी करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे हिस्ट्री में रिसर्च करनी है। लेकिन मेरे माँ बाप मुझे बीकॉम करवाना चाहते हैं, वो मुझे सीए करवाना चाहते हैं, मुझे एडवोकेट बनाना चाहते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल जिसको
टैक्सेशन का पूरा ज्ञान हो, जो टैक्सेशन में महारत हासिल करे, हमारा नाम रोशन करे। अब एक बच्चा जो बालिग हो चुका है, जिसका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, वो कहता है कि मेरे 12th में हिस्ट्री में इतने मार्क्स आए हैं, 90+ मार्क्स हैं। मैं वह प्रश्न करता हूं हिस्ट्री में जो कोई और नहीं कर पाता। मेरा अपना हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है। मुझे सारे इतिहास की वो घटनाएं किस सन में घटी है, मुझे सब याद हो जाता है, क्योंकि मेरा वहाँ इंटरेस्ट है। कॉमर्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को ज़बरदस्ती कॉमर्स थोपी जा रही है, मैं क्या करूं। और जब मैंने यही बात उनके पेरेंट्स को बताई, तब उनके समझ में आया। इस तरह से हम थोपते। बाद में मैंने उनसे यह भी कहा कि क्या बात है कि आप इसको एक टैक्सेशन का महारथी बनाना चाहते हैं, टैक्सेशन का प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले मेरे को एक लैंड डील से कुछ पैसे मिले थे, और उस पैसे को मैं अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ा था। मेरे पास कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। इसलिए जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा टैक्स का प्रोफेशनल बनाऊंगा। अब इस तरह की एक बच्चे का जीवन कितना मूल्यवान है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, उसके अपने संस्कार हैं, उसके अपने कर्म हैं, उसका अपना लेखा जोखा है जीवन का, अनंत जन्मों का। अब यह उसके ऊपर यह थोपना चाहते हैं। और जब मैंने उनसे डिटेल में बात की तब उनको बात समझ में आई। पता नहीं इस तरह से हम अपने जीवन को बिताते हैं, क्योंकि वहां क्यों, कैसे, क्या जैसे कोई प्रश्न उठते ही नहीं है। एक लकीर के फकीर की तरह जीवन जिया जा रहा है। क्यों से शुरुआत होती है। अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो प्रश्न उठना चाहिए, क्यों, क्यों मैं ध्यान करना चाहता हूं, ध्यान से क्या होगा। क्या मैं ध्यान इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं अब बुरी तरह से स्ट्रेस में आ चुका हूं, अब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मेरी बुद्धि काम कर नहीं करती सही तरीके से। क्यों मैं ध्यान करना चाहता हूं, क्या मुझे शारीरिक रूप से कोई कष्ट है। क्यों मैं ध्यान करना चाहता हूं, क्यों, क्या मैं मानसिक रूप से बीमार हूं। मैं क्यों ध्यान करना चाहता हूं, क्या मुझे अब संसार में कोई रुचि नहीं। मैं क्यों ध्यान करना चाहता हूं, क्या मेरे अंदर अब कोई तृष्णा नहीं बची। मैं क्यों ध्यान करना चाहता हूं, क्या मैं एक ध्यान सिखाने वाला गुरु बनना चाहता हूं। इस तरह के कितने प्रश्न उठ सकते हैं और उठने चाहिए। मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूं पता तो चले। इसीलिए तो विपश्यना शिविर को तो लाखों करोड़ों लोग अटेंड करते हैं पूरे साल में। लेकिन जब उनके जीवन को हम देखते हैं शिविर के बाद, तो उनको उतनी खुशी में हमने नहीं देखा जितनी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वह या तो देखा देखी में आ गए हैं, या किसी ने उनको कहा तब वह आ गए हैं कि चलो बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा मन थोड़ा शांत होगा, तुम्हें ध्यान करना आ जाएगा, तुम 10 दिन एकांत में रहोगे तो
तुम्हारा कोई व्यसन अगर है, कोई आदत बुरी है तो वो छूट जाएगी, और न जाने कितनी बातें। और लेकिन जब वो वापस आते हैं फिर वही जीवन का ढर्रा। जीवन हाँका जा रहा है एक पशु की तरह। उसमें कोई चाम नहीं, उसमें कोई खुशी नहीं, उसमें कोई प्रमोद नहीं, उसमें कोई प्रफुल्लता नहीं, कोई मुदिता नहीं, उसमें कोई खुशी नहीं, क्योंकि सारी खुशी तो दूसरे पर निर्भर करती है। कोई दूसरा हमें खुशी देगा। यार दोस्तों को हम खोजते हैं, सिनेमा को हम खोजते, सिनेमा देखने जाते हैं। कोई किताब पढ़ रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई राजनीति की चर्चा कर रहा है, कोई चौराहे पर खड़े होकर लड़कियों को देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशा कर रहा है। सब कहीं ना कहीं खुशी खोजना चाहते हैं, लेकिन खुशी है ही नहीं वहां, तो मिलेगी कैसे। और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है और आदतें जुड़ जाती हैं। उन आदतों के बाद जीवन बुरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। फिर कुछ नहीं बचता, फिर समाज में एक बोझ बन जाते हैं हम। और यह समाज में जो बोझ हम डाल रहे हैं, इससे समाज विकृत हो रहा है, समाज पर उसका असर पड़ रहा है। हमसे 10 लोग और प्रभावित हो रहे हैं और बुरी आदतों की तरफ जा रहे हैं। तो अपने से पूछना चाहिए सबसे पहले कि मैं क्यों ध्यान कर रहा हूं, मैं क्यों यह सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पूजा कर रहा हूं, मैं क्यों मंदिर में जा रहा हूं, क्यों मैं मंदिर में जाकर मांग रहा हूं। क्या वो जिससे मांगा जा रहा है वो कुछ नहीं जानता? उसको याद दिलानी पड़ती है। हम उसको मंदिर में जाकर घंटा बजाएंगे, फिर उसके कान में आवाज़ जाएगी, तब वो उठेगा नींद से, फिर वो उसको हम याद दिलाएंगे कि मेरे को पास कर देना, मेरा भी बोर्ड का पेपर है, या मुझे बच्चा दे देना, मेरी शादी को इतने साल हो गए, या मुझे नौकरी दे देना, मैंने पीएचडी कर ली है, या मैं इतने सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। क्या हम उसे याद दिलाने जा रहे हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम यह कहते हैं कि यह सर्वत्र है, यह आदि और अंत से ऊपर है, यह अनामी है, अगम है, यह सब जानता है, यह ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है। उसको हमें याद दिलाने की ज़रूरत है। मंदिर में जाकर हम जोर जोर से घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे और पूजा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। पूजा में क्या होता है? आपने कभी पूजा को ध्यान से, आरती को ध्यान से अगर पढ़ा हो, हम तो एक जिस तरह से एक मशीन चलती है वैसे हम जल्दी 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 मंदिर में बैठते हैं और आरती गुनगुनानी शुरू कर देते हैं। उस आरती में क्या कहा जा रहा है, क्या महिमा कही जा रही है, क्या गाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं, बस वो रटा हुआ है, उसको दोहराते चले जाते हैं। और इतनी जल्दी में, क्योंकि ऑफिस जाना है, कहीं नहीं भी जाना है, संडे को भी अगर आरती करते हैं फिर भी उसी अंदाज में, इतनी जल्दी में कहाँ जाना है। उन शब्दों को, एक एक शब्द को अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन उन शब्दों में उसकी महिमा है कि वो अनंत है, बेअंत है, वो बड़ा है, उसके सब गुण हैं। और अपने लिए मांग है कि हम में भी सद्गुण भर देना, हमको भी संपन्नता दे देना, हमारी विपदा को हर लेना, हमारे दुख और कष्टों को दूर कर देना। यह हम याचना करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? प्रश्न तो पूछना चाहिए ना, क्यों करते हैं? कोई पता नहीं हमें क्यों करते हैं। एक कशिश है, कुदरती कशिश है, हमारी चेतना की एक कुदरती कशिश है उस शून्य में मिल जाने की, जिसको बुद्ध शून्य कहते हैं, जिसको नानक
अकाल पुरुष कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं। उस सत्पुरुष में जाकर मिल जाना, जिसको कबीर समुद्र कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में। बूंद समुद्र में समा गई, समुद्र ही हो गई। एक कुदरती कशिश है वहां तक पहुंचने की, लेकिन अब पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि ऊपर से इतनी कंडीशनिंग हो गई है, ऊपर से इतनी तृष्णा, इंद्रियों का इतना बोझ और इतनी इच्छाएं, इतनी कामनाएं, इतना मोह, इतना लोभ और इतनी मैं और मेरी, इतना आत्मभाव भर लिया है, इतना जोड़ लिया है उसके ऊपर कि इतना बड़ा बोझा लेकर अब शून्य में समाएंगे कैसे? लेकिन एक कशिश है, अंदर से एक हुक उठती है, एक आवाज उठती है उस तरफ बढ़ने की। इसीलिए तो दुनिया में जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी से जुड़ना चाहते, सब किसी न किसी प्रकार की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब डिमांड, सबको यही कि उसकी महिमा और अपने दुख, अपनी विपदा, अपनी संपन्नता के लिए याचना कि मुझे यह मिले, मुझे वह मिले, मुझे अच्छी बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, सद्गुण मेरे अंदर आए। सद्गुण आएंगे, सद्बुद्धि होगी, कुशल कर्म होंगे, तो हम धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न तो उठना चाहिए, क्यों? क्यों जा रहा हूं मैं मंदिर? क्यों कर रहा हूं मैं उपोषित? क्यों कर रहा हूं मैं व्रत? क्यों मैं सत्पुरुषों के सद्धर्म सुन रहा हूं? क्यों मैं उपदेश सुन रहा हूं? क्यों मैं सत्संग में जा रहा हूं? क्यों मैं गुरु के दर्शन के लिए जा रहा हूं? यह सब क्यों तो आना चाहिए। यह क्यों सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर उत्तर अंदर से ही आते हैं, कोई दूसरा नहीं देगा। अपने से पूछना चाहिए, अगर सिगरेट पीते हैं कि मैं सिगरेट क्यों पी रहा हूं। शराब पीते हैं तो पूछना चाहिए अपने से कि मैं शराब क्यों पी रहा हूं। अगर मैं किसी स्त्री के पीछे जा रहा हूं, किसी पुरुष के पीछे जा रहा हूं, तो पूछना चाहिए अपने से कि मैं क्यों जा रहा हूं। और अगर मैं बुद्ध के उपदेश सुन रहा हूं तो पूछना चाहिए कि मैं क्यों सुन रहा हूं। हर प्रश्न के पीछे क्यों है। यह क्यों हमें मार्ग की तरफ ले जाता है, यह क्यों हमें फिर उस तरफ ले जाता है जो हमारा गंतव्य है, जहां हमने यात्रा करनी है। लेकिन क्यों तो आना ही चाहिए। अपने से पूछो, क्यों मैं खाना खा रहा हूं, क्यों मैं सो रहा हूं, क्यों? यह क्यों मुझे उत्तर देगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर देगा, मेरे हर कर्म का उत्तर देगा, मेरे हर एक्टिविटीज का उत्तर देगा। यह क्यों जरूर होना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं क्यों। बुद्धम शरणम गच्छामि, क्यों? बुद्ध की शरण क्यों लेना चाहते हो? कौन है बुद्ध? प्रश्न पूछते हैं, कौन है बुद्ध? किसको बुद्ध समझ रहे हो? मेरे को? मैं तो कल को जमीन में गिर जाऊंगा। जिसको तुम बुद्ध समझ रहे हो, मैं तो कल को जमीन में गिर जाऊंगा। फिर बुद्ध किसको कहोगे? फिर किसकी शरण लोगे? इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव, उस प्रश्न के उत्तर में कि अब जब आप शरीर छोड़ देंगे तो फिर क्या हम किसी और गुरु की खोज करें? वह गुरु भी क्या करेगा? वह गुरु फिर दीक्षा देगा, वह गुरु फिर कहेगा ध्यान करो, वह गुरु ने टेक्निक बता दी फिर ध्यान करो। तो बुद्ध ने तो पहले ही टेक्निक बता रखी है, ध्यान करो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें दीक्षा मिल गई है, तुम शिष्य हो, तो फिर जो तुम्हें कहा गया है उस पर ध्यान दो। अपने दीपक को अपने अंदर खोजो। अत्तो दीपो भव। दीपक तो सबके अंदर है, प्रकाश रोशनी सबके अंदर है, बुद्ध का तेज सबके अंदर है, बुद्ध बीज रूप में सबके अंदर है।
उसको उघाड़ना है, उसको प्रकाशित, उस प्रकाश को अपने अंदर महसूस करना है, उसको खोजना है, उसको पा लेना है, उसको उघाड़ना है। कैसे होगा? शराब पीने से होगा, मांस खाने से होगा, जीव हत्या से होगा, सुबह से लेकर शाम तक चोरी, मिथ्याचार और अपनी बुद्धि को इधर से उधर दौड़ा लेने से होगा, या कहीं अपना माथा रगड़ने से या नाक रगड़ने से होगा कि तुम सत्पुरुष हो, तुम अब जो चाहो वो करेंगे, वो करो। वह तो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसका तो तेज इतना है, उसके तेज के आगे तो कोई भी कुछ भी नहीं टिक सकता। लेकिन हम क्या उसके आगे खड़े होने के लिए अपने आप को हमने तैयार किया है? क्या हम उसके तेज के आगे खड़े हो पाएंगे? अपने को तैयार करना होगा, और तैयार करने के लिए इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगर मैं संसार के पीछे दौड़ रहा हूं तो फिर संसार और आध्यात्म एक साथ नहीं किया जा सकता। संसार हमेशा हावी हो जाता है, क्योंकि संसार की बड़ी फिसलन है। बुद्ध कहते हैं कि संसार की फिसलन तो काई की तरह है, इस काई में कोई चल नहीं पाएगा। काई में चलने के लिए तो कोई सहारा चाहिए, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ होना चाहिए, किसी ने डंडा पकड़ा हुआ होना चाहिए, किसी ने रस्सी पकड़ी हुई होनी चाहिए, तब हम बाहर निकल पाएंगे। और कौन है यह जो एंकर बनता है? गुरु एंकर बनता है। एक उदाहरण से समझाते हैं कि समुद्र में जहाज का लंगड़ बांधा जाता है, और अगर एंकर न हो, अगर समुद्र में वह जहाज बांधा न जाए, तो जो वेग, जो लहरों का वेग, जो हवा का वेग उठ रहा है, उसमें वो फिर से समुद्र में वापस चला जाएगा। धीरे 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 फिर समुद्र की लहरें उसे अपने आगोश में ले लेंगी, और वह जहाज जिसमें अब कोई कप्तान नहीं है, जिसका अब कोई खेवैया नहीं, कोई रखवाला नहीं, वह ऐसे ही हिलोरे मारता हुआ दूर लहरों में समुद्र के अंदर समा जाएगा। कोई उसका रखवाला नहीं है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं। इसलिए एंकर चाहिए, इसलिए लंगड़ चाहिए, ताकि वह अच्छी तरह से जम के खड़ा रहे, जब तक उसको समुद्र की तरफ ले जाने के लिए कोई कप्तान ना आए, कोई रखवाला ना आए। हमारी क्या गति है? कौन है? कहाँ है हमारा एंकर? कोई नहीं है हमारा एंकर। बदहवासी में जैसे जीवन जिया जा रहा है, काम भोगों में इस तरह से जीवन जिया जा रहा है, और मांग, मंदिर में जाकर मांग उठती है कि बच्चा दे देना, मंदिर में जाकर मांग उठती है कि अच्छी पत्नी दे देना, अच्छा पति दे देना, मंदिर में जाकर मांग उठती है कि अच्छी नौकरी दे देना, मंदिर में जाकर मांग उठती है कि खूब पैसे दे देना, धन धान्य संपत्ति की कोई कमी ना रहे। कौन मांगता है मंदिर में जाकर उस मंदिर में ही प्रतिष्ठित होने के लिए? है कोई जो मंदिर में जाकर यह कहे कि मैं इसी मंदिर में इसी तरह से प्रतिष्ठित होना चाहता हूँ, तुम्हारे चरणों में से मैं दूर न जाऊं, मैं यहीं यहीं इसी में समा जाना चाहता हूँ? कोई मीरा है? लेकिन साधारणतः हम जैसे संसारी लोग, जिनके पास कोई क्यों जैसा कोई शब्द नहीं, कैसे जैसा कोई शब्द नहीं, किसी को कहो कि भाई तुम पूजा करते हो, क्या तुम्हें विधि का पता है कि पूजा कैसे करते हैं? वो कहेगा तुम मुझे बताओगे, मैं पढ़ा लिखा हूं,
किताब पढ़ सकता हूँ। पूजा कैसे करते हैं ये तो बचपन बचपन से हमारे घर में की जा रही है। और अगर उसको पूछो कि तुम पूजा क्यों करते हो, तो वो कहेगा पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। हम पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप करते हैं। लेकिन किसी के पास यह प्रश्न का उत्तर नहीं कि हम पूजा क्यों करते हैं। सद्गुणों के लिए पूजा करते हैं, अच्छी बुद्धि विवेक जगे इसलिए पूजा करते हैं, लेकिन जगता नहीं, पूरा जीवन बीत जाता है। हम बच्चे से कहते हैं सिगरेट मत पीना, लेकिन हम सिगरेट पीते हैं बाहर जाकर। हम बच्चे से कहते हैं कि ड्रिंक मत करना, गलत सोबत गलत संगत में मत रहना, शराब मत पीना, लेकिन हम अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी में जाकर शराब पीते हैं। अब तो औरतें भी पीने लगी हैं, खूब पीती हैं बड़े बड़े शहरों में। और उसी गर्भ में जब वो बच्चा उसी खून से सींचा जाएगा जिसमें अल्कोहल है, तो इस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। खूब लिखा होता है, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं, तो वहाँ यही लिखा रहता है कि माँ को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे पर यह असर पड़ता है। शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे बच्चे पर यह असर पड़ता है। लेकिन देखा देखी में सब भूल जाते हैं, इससे क्या होता है, थोड़ा सा ही तो पिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मानसिक रूप से फर्क पड़ता है, पूरा शारीरिक ढांचा हिल जाता है। जरा सा भी चीनी ज्यादा हो जाए तो पूरा शरीर का मैकेनिज्म हिल जाता है, और थोड़ी सी शराब पी जाए, अल्कोहल बॉडी में चला जाए तो पूरा बॉडी की मैकेनिक्स बदल जाती है। और हम कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, एक इमोशन आए गुस्से का, पूरी बॉडी बदल जाती है। एक इमोशन आए ईर्ष्या का, जलन का, पूरी बॉडी बदल जाती है। नहीं बदलती? जरा याद करो, कभी किसी ने गाली दी हो, किसी ने मार पिटाई की हो तुम्हारे साथ, किसी ने तुमसे भला बुरा कहा हो और उसका चेहरा सामने आ जाए, अभी याद करो उस पल को और देखो कैसे बॉडी बदल रही है, कैसे धक 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 दिल धड़कने लगा है। कुछ नहीं होता। और हम यह सोच रहे हैं कि हमें यही पता नहीं कि यह जीवन की मूल्यता क्या है। इसीलिए तो बुद्ध पूछते हैं प्रश्न, कौन हो, क्यों हो, कहां से आए, कहां जाना है, किस काम के लिए आए, क्या करना है। क्योंकि सभी यहां मौत के मुंह में जाने के लिए ही आते हैं। और जीवन और मृत्यु के बीच में जो जीवन की यात्रा है, जीवन और मृत्यु के बीच में जो यह समय है, इस समय में हम क्या करते हैं। क्योंकि सब वही कर रहे हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन सब में और हम में क्या फर्क है। सबको कोई जरूरत नहीं बुद्ध के उपदेशों की, सबको कोई जरूरत नहीं गुरु की, सबको कोई जरूरत नहीं ध्यान साधना की। फिर तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी, अपने से प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन फिर हमारी वही स्थिति है, अभी हम थोड़ी देर के लिए जगते हैं, थोड़ी देर में फिर हमारा पूरा माइंड, पूरा हमारा व्यक्तित्व एक ही तरफ को दौड़ पड़ता है, इंक्लिनेशन। इससे जीवन कैसे बदलेगा। अब तक के जीवन से हमने क्या सीखा। पैसे तो खूब कमा लिए, लेकिन मन की क्या स्थिति है। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया, अब हमें सुबह गोली खानी पड़ती है। अब हमें हर हफ्ते ब्लड प्रेशर नापना होता है, कभी सुबह नापते हैं, कभी शाम नापते हैं। हमारा सर भारी है। बाल बच्चों से हमने बहुत उम्मीदें की, आज हम उन बाल बच्चों की उम्मीदें पूरी नहीं होने के कारण दुखी हैं। अभी भी हम चिंता कर रहे हैं उनके लिए कि इनका क्या होगा, और उनको कोई परवाह नहीं, उनकी तरफ से तुम मरो। लेकिन हम उनकी चिंता कर रहे हैं।
हमें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा जीवन तो ऐसे ही चला गया। ध्यान साधना में हमें कोई रस कभी आया नहीं। बुद्ध के उपदेशों को, धम्मपद को हमने पढ़ लिया, सुन लिया, हमने यह मान लिया कि हम तो जानते ही हैं, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला। जीवन में अभी भी धक 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 वैसी ही चल रही है। दुख हमारा कम हुआ नहीं, ईर्ष्या हमारी कम कम हुई नहीं, द्वेष हमारा कम हुआ नहीं, क्रोध हमारा कम हुआ नहीं, संतोष हमारे अंदर कुछ है नहीं, किसी की हम सुन नहीं सकते, हमारे अंदर इतना भी टॉलरेंस नहीं है, और हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं। किसी की हम सुनना नहीं चाहते, किसी को हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास क्यों जैसा कोई प्रश्न हमारे अंदर उठता ही नहीं। अब कुछ भी करें उसमें क्यों जोड़ दें। क्यों मुझे भूख लग रही है, क्यों लग रही है। मैं सुबह ऑफिस जाता हूं, क्यों जाता हूं। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति कामकाज नहीं करता था, लेकिन जब भी अब जीवन चलाना है, शादी भी की है, बाल बच्चे भी हैं, बच्चों की परवरिश भी करनी है, पत्नी की भी परवरिश करनी है, क्योंकि काम वासना प्रबल है। घर परिवार बनाना है, क्योंकि समाज नहीं तो जीने नहीं देगा, ऐसी मान्यता उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन कामकाज कुछ मिलता नहीं, तो सबसे सरल उपाय सोचा कि रास्ते में लूटपाट करके, शरीर से बहुत ताकतवर हैं तो रास्ते में राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया, लूटपाट करनी शुरू कर दी। जो भी उस रास्ते से गुजरता, सबसे कुछ न कुछ लूटना ही लूटना है। एक बार वहां से कुछ फकीर गुजर रहे हैं, सोचा कि यह भी कुछ न कुछ मांग के ही ला रहे होंगे, आज कोई मिला भी नहीं तो इनको भी पकड़ लिया जाए। पकड़ कर बांध दिया उनको और बोला, क्या है, तुम क्या लेके आए हो, दो इधर। उन फकीरों ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मेहनत से मजदूरी करके क्यों नहीं कमाते। वो बोला, मेहनत से मजदूरी से क्या मतलब है। मुझे तो अपने बाल बच्चों की परवरिश करनी है, पत्नी की परवरिश करनी है, अपनी परवरिश करनी है। मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं, मैं तो यही काम करता हूँ। तुम पहली बार इस रास्ते से आए हो, तुम्हें इसलिए पता नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें जो सामान हमारा है वो ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न अपने बाल बच्चों से, अपनी पत्नी से पूछ कर आओ कि तुम जो यह कर्म कर रहे हो, इस कर्म का फल जब भोगना होगा तो कौन भोगेगा। यह पत्नी, यह बाल बच्चे क्या तुम्हारे कर्म फल में भागीदार होंगे, तुम्हारे कर्म फल को बांटेंगे। वो बोला कि तुम तो चले जाओगे। बोला, नहीं, हमें बांट दो, हम नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन तुम इस प्रश्न का उत्तर पूछ के आओ। वो घर वापस गया और अपने बाल बच्चों से, अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो भी यह कर्म करता हूँ, क्या जब कभी इसका हिसाब देना होगा तो क्या तुम इसके भागीदार बनोगे। बाल बच्चों ने और पत्नी ने कहा कि यह तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, यह तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम जानो, हम क्यों तुम्हारे कर्मों का फल भोगेंगे। तुमने हमें पैदा किया है, इसलिए तुम जिम्मेवार हो, हम जिम्मेवार नहीं हैं, हम कोई फल नहीं भोगेंगे। उस आदमी का माथा ठनक गया, वापस आया। तब उन फकीरों ने कहा कि जब तुम्हें ही इन सब कर्मों का हिसाब देना है तो तुम यह क्यों कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो जो यह कह रहे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी जिम्मेवारी है, क्योंकि तुमने
हमको पैदा किया है, उसी समय वो फकीरों के साथ चल दिया। बोला छोड़ो, जब मुझे ही कर्मों का फल भोगना है तो फिर मैं यह कर्म करूं क्यों? उनके लिए मैं रोटी उनके लिए कमा रहा, उनको जाके दे रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि हम तो रोटी खाएंगे, लेकिन हमको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि तुम कौन सा कर्म कर रहे हो? यह कर्म का हिसाब तुम ही भोगोगे, हम नहीं भोगेंगे। और बाद में कहते हैं कि वो भारत के बहुत बड़े ऋषि बने, महात्मा बने। जीवन में कभी भी हम क्यों का इस्तेमाल नहीं करते। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। किसी भी कृत्य को करने से पहले क्यों जरूर अपने अंदर उतरना चाहिए, तब उसका उत्तर मिलेगा। इसलिए बुद्ध अगर क्यों कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि होश पूर्वक जियो। अगर क्यों कहते हैं तो इसीलिए कि जो कुछ भी कर्म किया जा रहा है उसको क्यों में पहले कस लो, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। तब वो अगर करने लायक है तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन को ऐसे ही जिए जा रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हम बुद्ध को, किसी गुरु को, किसी सदगुरु को, किसी भगवान को, किसी अपने इष्ट को मानते हैं और उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है, तो ब्लेसिंग क्या हमारे साथ है? क्योंकि जब कर्म का हिसाब देना होगा तो वह तो देना ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि अगर गन्ने का पेड़ बोया जाए तो मीठा गन्ना खाने को मिलेगा, लेकिन अगर नीम का पेड़ बोया जाए तो फिर कड़वा फल खाना होगा, और अगर मिर्च का पेड़ बोया जाए तो फिर मिर्च खानी होगी। और अगर हम यह सोचें कि यह हम पर लागू नहीं होता तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। जीवन बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है और बहुत लिमिटेड समय के लिए, कम समय के लिए। इतने कम समय के जीवन में इस जीवन से ऊपर उठ जाना, भाव के पार हो जाना, इसके लिए बहुत मेधा चाहिए। और वह मेधा तभी प्राप्त की जा सकती है जब किसी बुद्ध की संगति हो, शरण हो। नमो बुद्धाय।